आज हम बात करेंगे डार्क नकल्स के बारे में। आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो एरिया होता है फिंगर्स का, जिसे हम नकल्स कहते हैं, ये बहुत डार्क हो जाते हैं। कभी भी हम कहीं बैठते हैं या कोई मीटिंग में जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हमें ये अच्छा फील नहीं करवाता है। मैं हूँ डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन क्लिनिक। आज मैं आपको ये डार्क नकल्स के कुछ कारण बताऊंगा और इनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स की जा सकती है उसके बारे में बात करूंगा। तो डार्क नकल्स जो होते हैं उसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कई सारे कारण होते हैं। मेनली वेजिटेरियन पीपल जो होते हैं उनके इसमें विटामिन B12 का इंटेक कम होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आप कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या चीजें खा रहे हैं जिसमें विटामिन B12 ज्यादा है, फिर भी आपका विटामिन B12 कम हो सकता है अगर आपके बॉडी में माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो। तो हमेशा अपना विटामिन B12 लेवल चेक करवाएं अगर आपके नकल्स डार्क है तो। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितनी डेफिशिएंसी है और उसे ट्रीट कैसे करना है। सेकेंड रीजन होता है अकैंथोसिस नाइग्रिकांस। अकैंथोसिस नाइग्रिकांस एक इस तरह का प्रॉब्लम है जिसमें आपके नकल्स, नेक, अंडर आर्म्स, ग्रॉइंस, चेस्ट के नीचे का रीजन, जो भी फोल्ड वाले एरियाज है, यहाँ की स्किन वेलवेटी हो जाती है और उसके साथ साथ एकदम डार्क हो जाती है और कोई लेदर का लेयर रखा हो इस तरह का फील देती है। ये मेनली जो है एक इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम का प्रॉब्लम होता है हमारे बॉडी में, उससे रिलेटेड होती है, जिसके कारण ये अकैंथोसिस नाइग्रिकांस विजिबल होता है। इसमें भी कुछ टेस्ट्स होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं। थर्ड होता है ओवरवेट या ओबेसिटी। अगर आपका वेट आपके हाइट के मुकाबले ज्यादा है, यानी आपका BMI अगर ज्यादा है, तो भी आप इस प्रॉब्लम से सफर कर सकते हो। फोर्थ रीजन होता है फ्रिक्शन। अगर आप टेबल पे बैठते हो और आपका हाथ बार बार ऐसे घिसते रहता है, या आपको हैंड वॉश करने की हैबिट ज्यादा है, या आपका कॉन्स्टेंटली फ्रिक्शन ऐसे होते रहता है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपके नकल्स जो है कॉन्स्टेंटली रब हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी आपको नकल्स डार्क हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक्जिमा या सोराइसिस से सफर कर रहे हो तो इन केसेस में जब भी आपकी एक्जिमा, सोराइसिस या कोई स्किन कंडीशन ठीक हो जाती है तो वो पीछे डार्क स्पॉट्स छोड़ के जाती है, जिसकी वजह से नकल्स डार्क अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम का एक कंडीशन होता है जिसमें भी ये डार्क नकल्स काफी कॉमनली देखे जाते हैं। आपको किस कारण से नकल्स में डार्कनेस हो रही है ये पता लगाने के लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करना जरूरी है, और क्या स्पेसिफिक कारण है वो हम एक प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन, साथ में जो इसके ब्लड टेस्ट होते हैं, ये करके पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहला तो कॉज पता लगाना जरूरी है। एक बार हमें पता चल जाए कि ये क्यों हो रहा है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट हम प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर B12 डेफिशिएंसी है तो उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर अकैंथोसिस नाइग्रिकांस है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो हम करते हैं वो होता है जो क्रीम्स दी जाती है लगाने के लिए। मेनली इन क्रीम्स के अंदर जो कंटेंट होता है उसमें मॉइस्चराइजर होता है, जिसके अंदर यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सारे जो कंटेंट्स होते हैं ये थिक स्किन और डार्क स्किन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अलग अलग तरह की क्रीम्स विद वेरिंग कॉन्सेंट्रेशंस अवेलेबल होती है, तो जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके स्किन की कंडीशन, आपके डार्कनेस की सिवियरिटी के हिसाब से आपको प्रॉपर क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है वो है कि ज्यादा हैंड वॉश नहीं करना है, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं करना है। ये सारी चीजों से भी हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स होती है जो क्लिनिक में की जाती है, जिसमें मोस्ट कॉमनली डन ट्रीटमेंट है उसे कहा जाता है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स जो है उससे हम जो स्किन की थिकनेस है, बहुत ज्यादा डेड स्किन वहां जमा हो गई है या डार्क स्किन हो गई है, वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या केयर लेना है आपको, और अगर आप ओवरवेट हो तो वेट रिडक्शन करना है। अगर आपका धूप में घूमना ज्यादा होता है, अगर आप बाइक पे, टू व्हीलर पे ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप इस एरिया को प्रॉपरली ग्लव से कवर कीजिए ताकि सन प्रोटेक्शन मिले और हम अच्छी तरह से ये प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डार्क नकल्स के बारे में आज प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली है, और अगर आप इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप अपने नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं।